हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 60 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन बच जाता है, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, उस सभी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगेगा। तो ट्रिक लगाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि आखिर क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है हम लोग से कि व्हाट इज द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, मतलब नीचे में जो अपने को ये कंपाउंड दे रखा है इसका करेक्ट आईपीएससी नेम क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो जो नीचे में अपने को टोटल 4 ऑप्शन दे रखा है, इस 4 ऑप्शन में अपने को डिफरेंट डिफरेंट आईपीएससी नेम दे रखा है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 में जो आईपीएससी नेम है, फिर ऑप्शन नंबर 2 में जो आईपीएससी नेम है, फिर ऑप्शन नंबर 3 में जो आईपीएससी नेम है, और फिर ऑप्शन नंबर 4 में जो आईपीएससी नेम है, ये सभी क्या डिफरेंट आईपीएससी नेम है। तो इसमें से कोई एक करेक्ट आईपीएससी नेम होगा इस कंपाउंड का, तो वही बताना कि कौन सा करेक्ट आईपीएससी नेम होगा। तो अगर आप लोग को आईपीएससी नेम लिखना नहीं भी आता है तो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करोगे तो। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग को आईपीएससी नेम लिखना नहीं भी आता तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि अपना ऑप्शन नंबर 1 में क्या आईपीएससी नेम दे रखा है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 में जो आईपीएससी नेम दे रखा है वो क्या दे रखा है? 4 इथाइल 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 2 इन, ये दे रखा है। ठीक है, 4 इथाइल 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 2 इन। तो इस आईपीएससी नेम के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जो अपना क्या कहते हैं 1 नंबर पर क्या है? हाइड्रोक्सी है। तो 1 नंबर ये हो गया। तो 1 नंबर कार्बन पर क्या है? 1 नंबर कार्बन पर अपना हाइड्रोक्सी है। तो ये 1 नंबर कार्बन पर क्या है? अपना हाइड्रोक्सी है। तो अगर 1 नंबर पर हाइड्रोक्सी है तो क्या 2 नंबर पर इन हो सकता है? तो ये हो गया सेकेंड वाला कार्बन। तो सेकेंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो 2 पर इन भी हो सकता है। तो अगर 2 पर इन है तो क्या 4 पर इथाइल हो सकता है? तो ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर कार्बन हो गया, तो ये 3 नंबर कार्बन हो जाएगा और ये 4th नंबर कार्बन हो जाएगा। तो 4th नंबर कार्बन पर तुम क्लियरली देख सकते हो अपना कि ये जो 4th नंबर कार्बन है इस पर क्या अपना इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या हो गया? अपना इथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं 1 पर हाइड्रोक्सी है तो 2 पर इन हो सकता है क्योंकि सेकेंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो और क्या कहते हैं 4 पर अपना इथाइल भी हो सकता है क्योंकि 4th वाले कार्बन पर अपना इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो उस बेसिस पर बोल सकते हैं कि अपना ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आईपीएससी नेम पॉसिबल है। ठीक है, तो उस बेसिस पर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर तुम ऑप्शन नंबर 2 में जो आईपीएससी नेम देखा उसको रीड करो तो ऑप्शन नंबर 2 में जो आईपीएससी नेम देखा वो क्या दे रखा है? 1 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 2 इन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है? 1 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 2 इन। तो इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि अपना 1 नंबर पर क्या इथाइल है, मतलब 1 नंबर कार्बन पर इथाइल है। तो ये 1 नंबर कार्बन है और ये अपना क्या इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 1 नंबर कार्बन पर इथाइल है। तो अगर 1 नंबर पर इथाइल है तो क्या 2 पर इन हो सकता है, मतलब 2 सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि सेकंड वाला कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो अगर सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो क्या थर्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोक्सी हो सकता है? तो तुम देखोगे थर्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोक्सी नहीं है क्योंकि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड वाला कार्बन है। तो थर्ड वाले कार्बन पर तो कोई ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि अपना 4th वाला कार्बन जो है उस पर क्या होगा? 4th वाला कार्बन पर अपना हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर 1 नंबर पर इथाइल प्रेजेंट है तो 2 पर इन तो हो सकता है, पर थर्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोक्सी नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड वाले कार्बन पर अपना OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, 4th वाले कार्बन पर अपना OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पर बोल सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट आईपीएससी नेम है। 100% जो है अपना ऑप्शन नंबर 2 क्या इनकरेक्ट आईपीएससी नेम है। तो उस बेसिस पर क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब जो ऑप्शन नंबर 3 में जो आईपीएससी नेम दे रखा है उसको यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो आईपीएससी नेम दे रखा है वो क्या दे रखा है? 1 इथाइल साइक्लोपेंट 2 इन 3 ऑल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 1 इथाइल साइक्लोपेंट 2 इन 3 ऑल। इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि 1 नंबर पर क्या अपना इथाइल है। तो ये हो गया 1 नंबर कार्बन पर अपना इथाइल है। तो ये जो ग्रुप प्रेजेंट है ये इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 1 नंबर कार्बन पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर 1 नंबर कार्बन पर इथाइल है तो क्या सेकंड वाले कार्बन पर इन हो सकता है, मतलब सेकंड वाला कार्बन पर क्या डबल बॉन्ड हो सकता है? तो तुम यहाँ पर देखो तो सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन हो सकता है। ठीक है, तो क्या थर्ड वाले कार्बन पर अपना OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है? तो थर्ड वाला क्योंकि यहाँ पर 3OL दे रखा है तो थर्ड वाले कार्बन पर OH प्रेजेंट है। तो तुम देखोगे थर्ड वाले कार्बन पर अपना OH प्रेजेंट नहीं है, अपना कार्बन जो अपना OH जो है वो 4th वाले कार्बन पर प्रेजेंट है। तो 3OL नहीं हो सकता, 4OL होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पर क्या करेंगे अपना ऑप्शन नंबर 3 को भी एलिमिनेट करेंगे। क्यों ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 भी इनकरेक्ट आईपीएससी नेम है। ठीक है, 100% ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट आईपीएससी नेम है क्योंकि अगर 1 पर इथाइल है तो 2 पर इन तो हो सकता है क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, पर 3 पर ऑल नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड वाले कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, 4th नंबर पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 4 ऑल होगा। तो उस बेसिस पर क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है,
अब अगर तुम जो फोर्थ ऑप्शन में आईपीएससी नेम देखा उसको अगर रीड करो तो इसमें क्या देखा, इसमें देखा 4 इथाइल साइक्लोपेंट 2 in 1 ऑल। तो इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि अपना 1 नंबर पर क्या है, ऑल है, मतलब 1 नंबर पर क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर 1 नंबर वाले कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या 2 in हो सकता है, मतलब क्या सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो तुम देख सकते हो क्लियरली कि सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो 2 in भी हो सकता है। तो क्या 4 पर इथाइल प्रेजेंट हो सकता है, तो ये सेकंड वाला कार्बन है, तो ये थर्ड वाला कार्बन हो जाएगा और ये अपना फोर्थ वाला कार्बन हो जाएगा। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि अपना फोर्थ वाले कार्बन पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट आईपीएससी नेम पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर 4 को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पर दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया, ऑप्शन 2 को एलिमिनेट किया, फिर ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट किया, ठीक है। अब केवल दो ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 4। इसमें से तुम किसी एक ऑप्शन को गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि अपना आंसर करेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि अपन ऑलरेडी दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अगर तुम 4 ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते तो आपका बहुत कम चांसेस होता है कि अपना आंसर करेक्ट हो जाए, ठीक है। पर यहाँ पे हमने क्या किया, पहले दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब तुम यहाँ पर गेस करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि अपना आंसर करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो तुम जानते हो कि जेईई मेंस में टोटल 75 क्वेश्चन हम लोग को क्या करना होता है, 75 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करना होता है ना। जेईई मेंस में हम लोग को कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, जेईई मेंस में हम लोग को 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। 75 क्वेश्चन में से क्या कहते हैं 60 क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, 60 क्वेश्चन अपना एमसीक्यू होता है, ठीक है। अगर 60 एमसीक्यू में से तुम क्या कहते हैं 20 एमसीक्यू एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 80 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पर हम लोग जानते हैं कि 80 मार्क्स में ना ही अच्छा परसेंटाइल आएगा और ना ही हम लोग का कट ऑफ क्लियर होगा, ठीक है। तो 80 मार्क्स लाने का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। रिमेनिंग 40 क्वेश्चन को छोड़कर आ जाता है, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है। जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन उसको छोड़कर नहीं आना, उसको क्या करेंगे, ट्रिक लगाकर सॉल्व करेंगे। जो यहाँ रिमेनिंग 40 क्वेश्चन है उसको क्या कहते हैं छोड़कर नहीं आएंगे, उसको ट्रिक लगाकर सॉल्व करेंगे। अगर तुम 40 क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हो, तो अगर इस 40 क्वेश्चन में से अगर आपका 20 क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाता है ट्रिक से, ठीक है, तो 20 करेक्ट होने आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 80 मार्क्स मिलेंगे और 20 इनकरेक्ट होने के 20 मार्क्स नेगेटिव भी हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो है अपना प्लस 60 मार्क्स का क्या होगा, प्लस 60 मार्क्स का यहाँ पर बूस्ट होगा, ठीक है। तो पहले अपने को 80 मार्क्स आ रहे थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 60 हो गया। तो यहाँ क्या होगा, ओवरऑल जो अपना 140 मार्क्स आ जाएगा। तो 140 मार्क्स में हम लोग जानते हैं कि अच्छा परसेंटाइल भी आएगा और कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।